आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पढ़ने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के सुंगनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। कब? 1889 ईस्वी में। और बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। जब ये छोटे से थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। आपने 8वीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ाई की। इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की थी? केवल 8वीं कक्षा तक या 8वीं तक ही पढ़े थे। फिर इन्होंने बाद में घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? घर से ही। केवल ये 8वीं तक पढ़े थे और फिर इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। जीवन में आपने अनेक कठिनाइयाँ का सामना किया, क्योंकि जब ये छोटे से थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो ये कई कठिनाइयों से जूझे। तो सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। फिर इनका निधन कब हुआ? 1937 ईस्वी में। तो क्या था इनका जीवन परिचय कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के एक सुंगनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और जब ये छोटे से थे या बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया। फिर ये बाद में 8वीं कक्षा तक ही स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। इसके बाद इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि की शिक्षा प्राप्त की। और फिर जीवन में आपने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। आप अच्छे से नोट कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, कामयानी महाकाव्य के लहर, झरना, आंसू, करुणालय, चित्रधरा, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, कानून, कुसुम आदि। तो ये 8-9 रचनाएं हैं। केवल आपको मुश्किल से 2-3 रचनाएं कवर करना है केवल। तो 2-3 रचनाएं जो भी आपको पसंद आए इसमें से आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष नंबर 1, समरसत्ता का संदेश। तो समरसत्ता का संदेश क्या दिया इन्होंने? तो प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य यानी कि कामयानी में समरसत्ता का संदेश दिया है। दूसरी हेडिंग हमारी है छायावाद के जनक। तो हिंदी काव्य में छायावाद का शुभारंभ करने का श्रेय प्रसाद जी को ही जाता है। उनकी कविता में छायावाद की संपूर्ण विशेषताएं तथा चरोत्सक विद्यमान है। तो हिंदी काव्य में छायावाद का शुभारंभ करने का श्रेय तुलसीदास जी को ही जाता है। उनकी रचनाओं में छायावाद की संपूर्ण विशेषता विद्यमान है, यह उनका वर्णन किया गया है। नंबर 3, प्रेम वेदना की नर्म स्पर्श झांकी। तो इनके काव्य रचना में हमें प्रेम वेदना का मर्म स्पर्शी चित्रण दिखाई देता है। तो देखिए, प्रसाद जी के काव्य में प्रेम वेदना के मार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं।
नंबर 4 प्रकृति चित्रण। तो प्रसाद जी ने अपने काव्य में प्रकृति के मृदु एवं कर्कश यानी कि कठोर, मृदु एवं कर्कश कठोर दोनों रूपों का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। तो प्रसाद जी ने प्रकृति चित्रण में अपने काव्य में मृदु एवं जो कठोर दोनों ही रूप का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। नंबर 5 राष्ट्रीयता राष्ट्रता। तो देश से जयशंकर प्रसाद जी ने राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, यानी कि इन्होंने राष्ट्र के लिए भी अपना जीवन समर्पण किया है। वे प्रेम की मर्यादा का पान करके भी राष्ट्र के प्रति उदासीन नहीं हुए थे। तो जयशंकर प्रसाद जी ने राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्य को निभाया है और वे प्रेम की मर्यादा का पान करके भी देश के प्रति उदासीन नहीं हुए, यानी कि वह देश की सेवा के लिए पीछे नहीं हटे हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में है कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा। तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी भाषा है और उन्होंने कौन कौन से भाषा के शब्द का अपने काव्य विशेषताओं में प्रयोग किया है। तो प्रसाद जी की भाषा परिमार्जित व्याकरण सम्मत संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उनकी भाषाएं में हमें परिमार्जित व्याकरण संबंधित संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली देखने को मिलती है। आपने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने भाव के अनुरूप काव्य में भाषा का प्रयोग किया है कि कौन से भाव में कौन सी भाषा के शब्द उनको प्रयोग करने, तो उस हिसाब से उन्होंने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है अपने काव्य में। नंबर 2 अलंकार। तो जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं में प्राचीन तथा नवीन अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। जो प्राचीन यानी कि पुराने अलंकार है और नवीन जो नए अलंकार बने हैं, उन्हीं सभी अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में किया हुआ है। नंबर 3 छंद। प्रसाद जी ने प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंदों में भी काव्य रचना की है। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि केवल इन्होंने अपने काव्य में पुराने छंद हो चाहे अलंकार हो उनका ही प्रयोग किया। उन्होंने दोनों ही, एक तो जो पुराने अलंकार होते हैं छंद हुए और जो नए, क्योंकि दूसरे कवि आए उन्होंने दूसरे छंदों का आविष्कार किया, तो उन्होंने दोनों ही छंदों को अपनाया, एक तो पुराने भी और नए दोनों ही। तो प्रसाद जी ने प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंदों में भी काव्य रचनाएं की है। नंबर 4 है शैली। तो कौन सी शैली अपनाई है इन्होंने? प्रसाद जी ने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली अपनाई है और आपकी कामयानी आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचनाएं। इनकी श्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामयानी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना, इन्होंने ये सबसे पहले इस रचना को रचा था। तो ये थी शैली। अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो जयशंकर प्रसाद महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार सिद्धि होते हैं। तो ये सभी में सिद्धि है, प्रसिद्धि है। महाकाव्यकार में भी, नाटककार में भी, कवि और कथाकार आदि सभी रूपों में महान साहित्यकार सिद्ध हुए हैं। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान माना गया है क्योंकि इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना समर्पण दिया है,
देशभक्ति के प्रति अपना भाव दिया है, समर्पण किया है, उसके लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा ही स्मरण करता रहेगा और साहित्य में इनका एक विशिष्ट स्थान रहेगा। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप यहाँ से शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीवन परिचय से ही यहाँ से अच्छे से ये इनका भाव पक्ष है। ये छायावाद के जनक, प्रेम वेदना की नर्म स्पर्शी झांकी, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीयता, सभी चीज़ें इनके काव्यगत विशेषताओं में हमें देखने को मिलती है। भाषा, अलंकार, छंद, शैली, कौन से छंद, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, और ये है साहित्य में स्थान। जो योगदान दिया है इन्होंने हिंदी साहित्य में, उसके लिए इनको हिंदी साहित्य सदा ही स्मरण करेगा। ये लाइन में आप ऐड कर सकते हैं।